बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैर खैरियत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह एक हाईली सेंसिटिव शख्स स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाता है और उसे मालूम तक नहीं होता है कि वो किस चक्कर में फंस गया है। इंतहाई हसास शख्स को अपनी खूबियों और खामियों के बारे में मालूम नहीं होता है, बल्कि अक्सर केसेस में तो ये होता है कि इंतहाई हसास शख्स जो है उसे पता ही नहीं होता है कि मैं इस पर्सनैलिटी ट्रेट का मालिक हूँ, मैं इंतहाई हसास शख्स हूँ, सेंसिटिविटी है मुझ में, माई ब्रेन इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट टू अदर्स। नहीं पता होता है उसे। छोटे छोटे इश्यूज डेली रूटीन के, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई बात कर दी, कोई प्रॉब्लम आ गई, सम मिस अपॉर्चुनिटीज़, माइनर फेलवर्स, ये सारे काम रूटीन में सभी के साथ होते हैं। लेकिन इंतहाई हसास शख्स इन चीज़ों को इतना सीरियसली लेता है, इन चीज़ों को अपने असाब पे इतना सवार कर लेता है, एहसास तक नहीं होता है उसे कि वो अपने ब्रेन को किस मुश्किल में डाल रहा है, इससे उसका ब्रेन कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, ब्रेन्स के केमिकल्स कितने इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ब्रेन्स ने जो बॉडी को हार्मोन्स देना होते हैं उन पे कितना असर पड़ रहा होता है। दूसरों की बातों का बहुत असर लेते हैं इंतहाई हसास लोग। वो अपनी कामयाबियाँ, नाकामियाँ, सारा कुछ वो दूसरों की नज़र से देख रहे होते हैं। अगर मैं नॉट रिकमेंड हो गया, फेल हो गया, ग्रेड्स अच्छे ना आए, बिजनेस में पीछे रह गया, फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ अंकल क्या कहेंगे, फ़लाँ जो भी कह लें, रिश्ते जो हैं या दोस्त जो हैं, जो भी आपके सर्कल में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं। ये जो इंतहाई हसास लोग होते हैं, इनकी लाइफ दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से और अपने स्टाइल से ये लोग नहीं रह रहे होते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, ओवर थिंकिंग, एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता है इनका, मैदा इनका ख़राब हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती है, इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मुदाफ़ियती निज़ाम इनका जो होता है, बीमारियों के ख़िलाफ़ जो लड़ने का निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है, एंड अदर सच प्रॉब्लम्स। इसके साथ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस, माहौल ऐसा होता है, ये भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं इनको स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ ले जाने में। इन अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस का भी बड़ा रोल होता है। अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस में क्या चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स? आपका जो सर्कल है, आपके सर्कल में आपके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, आफ्टर इट अदर रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके वहाँ पे भी एक सर्कल है, ज़ाहिर है, ये सारे लोग। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसा सीन बन जाता है, आपको नापसंदीदा लोगों के साथ गुजारा करना पड़ता है। इसके अलावा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, आप किसी डेट में हैं और वो कर्ज़ की वजह से आप परेशान हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, मतलब ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कर्ज़ा और ये पॉवर्टी वगैरह वगैरह, जो आप जॉब कर रहे हैं उसको आप पसंद नहीं करते हैं, पैशन का, वो आपके पैशन के मुताबिक चीज़ें नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस में। इस तरह की सिचुएशन में इंतहाई हसास लोग क्या करते हैं, ओवर थिंक करते हैं। उनकी जब चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत ख़राब होती हैं, शुरू शुरू में ज़ाहिर है थोड़े मसले आते हैं, तो वो फिर इतना सोचना शुरू कर देते हैं, इतने वो रिग्रेट्स में चले जाते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों की वो केयर करते हैं कि वो समझते हैं कि ओवर थिंक करने से वो अपनी सारी की सारी जो ब्रेन की एनर्जी है उस साइड पे लगा देते हैं, बजाय इसके कि वो अपने काम पे फोकस करें। और ज़ाहिर है काम पे फोकस करने से फिर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, फिर तो वो सिचुएशन से निकल जाएंगे ना। बट इन दैट केस वो क्या करते हैं, वो ओवर थिंकिंग की तरफ निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जब ब्रेन इफेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। ब्रेन चूँकि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, तो बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी उसी तरह मुतासर होते हैं, और फिर एक जनरल वीकनेस आ जाती है उनमें कि उनका एनर्जेटिक वो नहीं रहते हैं। जब एनर्जेटिक नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस और कम होगी, जब कम होगी तो और परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो फिर वो जो मैंने एक दलदल का किसी कैफियत के वो फंसते चले जाते हैं। ऑल्दो दे ट्राई देयर बेस्ट कि इस सिचुएशन से निकल जाएं। जिस तरह एक बंदा दलदल में होता है ना, वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह इस सिचुएशन से ना बाहर निकल जाऊं, बट नहीं निकल पाता है। और इसमें सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी बैड लक ये होती है कि अवेयरनेस नहीं होती है। काश उन्हें पता चल जाए कि ये जो आप अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी को, आपकी परफॉर्मेंस को कितना ज़्यादा मुतासर कर रहा है। काश उन्हें पता चल जाए कि इससे निकलने का ये वाला ज़रिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। हकीम मोमन खान मोमन का शेर है, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में से याद आ गया,
कि खुद ही अपनी मतलब वो इंतहाई हसास लोग अपने दाम में खुद ही फंस जाते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फिर एंग्जाइटी जो है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है। आज फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि किस तरह की सिचुएशंस बनती हैं और किस तरह एक ट्रैप में बंदा फंस जाता है, लेकिन इसमें मायूसी वाली कोई बात नहीं है। अगर अवेयरनेस हो तो जो हसास बंदा है उसे अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चल जाए तो वो बहुत ही बेहतर लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। वो अगर अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको एक प्रॉपर चैनल में और उनसे अफादा हासिल कर ले तो वो बहुत बड़े रिजल्ट्स गेन कर सकता है। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इन डिटेल इस बारे में होगी कि किस तरह इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से किस तरह इस एंग्जाइटी से किस तरह हम निकल सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह मैं एक स्ट्रेटजी के तहत आपको बताऊंगा कि इस तरह अगर ये वाले काम किए जाएं तो फिर इससे निकला जा सकता है। ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो पहले की तरह जिस तरह मैं कहता हूँ, मेरा कोई ऑडियंस अभी इतना बड़ा नहीं है चूँकि चैनल भी नया ही है, इसमें मेरी इतने कोई वीडियोस भी नहीं हैं और मेरा ऑडियंस भी आप चंद लोग हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कर दें। ओवरऑल अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका इस फोरम से इंटरेक्शन रह सके। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहे जो लोग अब तक मुझे देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अनटिल दैट अल्लाह हाफिज़, टेक मच केयर।